इस वीडियो में मार्च 2025 का बोर्ड अलजेब्रा का चैप्टर वाइज सोल्यूशन लेट अस डिस्कस दैट। फर्स्ट लेसन 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस लेसन में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में, वी विल डिस्कस दैट। फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया है और क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 2। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी 2। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2 बिकॉज देर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच रो। ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी दिया हुआ है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 डिटर्मिनेंट का हेडिंग के अंडर दिया हुआ है। सो दिस इज गिवन इन पेज 10 अंडर द हेडिंग डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इफ़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू ढूंढना है। तो लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, लेट दिस बी इक्वेशन 1 and x plus 2y is equal to 11, x plus 2y is equal to 11, let this be equation 2. Now add equation 1 and 2. दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो 2x प्लस x कितना है, 3x प्लस y प्लस 2y कितना है, 3y, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 11 कितना है, 18। अभी इसमें 3 कॉमन है, 3x प्लस 3y में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। सो टेक रिमूव दैट 3 कॉमन, 3 कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। अभी ये 3 को 18 के नीचे लेके आओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 के नीचे 3 आएगा। नाउ 18 गोज इन 3 टेबल, 3 1 जा, 3 6 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, 6। तो यही ढूंढना था x प्लस वाई का वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज वॉट, 6। दिस कैन ऑल्सो बी डन दिस वे। नाउ इक्वेशन क्या मिला था, 3x plus 3y is equal to 18. So you can do this way also, dividing by 4, dividing by 3, not 4, dividing by 3. Dividing by 3, तो सबको डिवाइड करो 3 से। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 मिला था, इन सबको 3 से डिवाइड करो, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 और 3 कैंसिल हो गया, और 18 जो है वो 3 के टेबल में जाते हैं, 3 1 जा, 3 6 जा, 18। तो व्हाट यू विल गेट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो व्हाट वी विल गेट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो सेम आंसर मिलता है। आइदर यू कैन डू दिस वे और यू कैन डू इट दिस वे विच आई हैव शोन इन बाय द फर्स्ट मेथड। तो ये मेथड से भी कर सकते हैं और ये मेथड से भी कर सकता है। क्वेश्चन 3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। भाई पेज नंबर 9 में 2 इक्वेशन दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। उसमें से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, वही सिर्फ लिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ ये टेबल को कंप्लीट करना है। ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, हर एक बॉक्स के लिए आधा आधा मार्क है। तो जो भी एम्प्टी बॉक्स था दैट आई हैव रिटन विथ रेड पेन, तो दीज आर दी आंसर्स। तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया था -2, तो y का वैल्यू क्या है, 3। तो एक्स वाई इज वॉट, -2 एंड 3, -2 एंड 3। उसी तरह यहाँ पे y का वैल्यू दिया, y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू क्या है, 2। तो एक्स वाई क्या हो गया, 2 1 2 1। नाउ हाउ आई हैव गॉट दिस आंसर, आई विल शो यू। Now what was the equation, x plus 2y is equal to 4? So x plus 2y is equal to 4. Let us take that equation as 1. Now put x is equal to, यहाँ पे x का वैल्यू फर्स्ट वाले सम में x का वैल्यू, दिस इज अ फर्स्ट सम, दिस इज अ सेकेंड सम। तो फर्स्ट सम में x का वैल्यू -2 दिया है, सो पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन में x का वैल्यू में क्या डालना है, -2। तो जहाँ भी x है वहाँ पे -2 डालना है। तो इन इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह में -2 डालो, -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये -2 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम +2। तो यहाँ पे क्या बचा, 2y इज इक्वल टू 4, -2 इधर आएगा तो इट विल बिकम +2,
Therefore 2y is equal to how much? 4 plus 2 6. अभी ये 2 को 6 के नीचे लेके आओ तो y is equal to what? 6 upon 2. 6 goes in 2's table. 2 1s are, 2 3s are, so y is equal to what? 3. So that is how we have got over here x जब भी -2 है तो y का वैल्यू 3 है, तो एक्स वाई क्या हुआ? -2 और 3, -2 और 3. नेक्स्ट y का वैल्यू इक्वल टू 1 डालना है, तो पुट y equal to 1 in equation 1, we get what? x plus 2y is equal to 4 is equation 1. तो जहाँ भी y है वहाँ पे 1 डालना है, तो x plus 2 into 1 is equal to 4. Therefore x is equal to x plus 2 into 1 is what? 2, that is equal to 4. Now take the 2 on the other side, तो plus 2 right hand side में आएगा, it will become -2. So x is equal to what? यहाँ पे 4 था, प्लस 2 इधर आएगा तो इट विल बिकम -2. सो x इज इक्वल टू व्हाट? 4 minus 2 कितना है? 2. सो व्हेन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2. व्हेन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2. देयरफॉर xy क्या है? 2 1 2 1. फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. इक्वेशंस क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है. इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर ढूंढना है x और y का. नाउ फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लेट दैट बी इक्वेशन 1. और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, लेट दैट बी इक्वेशन 2. ना इफ़ यू सी x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है दोनों भी सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है. उसी तरह y वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. तो कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम करते हैं. तो लेट अस मेक द कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल सेम. अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे 2 करने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये पूरा इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2. इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, ये पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 इंटू एक्स इज वॉट? 2x plus 2 into y is what? 2y, that is equal to 2 3's is how much? 6. Let this be equation 3. Now if you see equation 2 and equation 3, y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है दोनों का सेम हो गया. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है. सिंस दोनों का साइन डिफरेंट है, ऑपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है. तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 और 3 को ऐड करना है. ना 2 क्या है? व्हाट इज इक्वेशन 2? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. और इक्वेशन 3 क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. इसको ऐड करना है. अभी -2y प्लस 2y एलिमिनेट हो जाएगा, इट विल गेट कैंसिल. 3x प्लस 2x कितना है? 5x, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना है? 10. अभी 5 को 10 के नीचे लेके आओ, तो x इज इक्वल टू वॉट? 10 अपॉन 5. 10 गोज इन 5 टेबल, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, तो x का वैल्यू मिल गया. देयरफॉर x इज इक्वल टू वॉट? 2. ना सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. तो आई हैव टेकन ओवर हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और x के जगह में क्या डालना है? 2. तो x के जगह में 2 आएगा. 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3. अभी ये 2 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, जब भी +2 राइट हैंड साइड में जाएगा इट विल बिकम -2. तो यहाँ पे क्या बचेगा? y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विल कम ओवर, इट विल बिकम -2. सो y इज इक्वल टू 1. तो आंसर क्या आएगा? xy का वैल्यू क्या है? 2 1. 2 1 इज द सोल्यूशन. Question 5. Solve the following simultaneous equation by Cramer's rule. Which equations are given? 4x plus 3y is equal to 18 और 3x minus 2y is equal to 5. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. जब भी क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना होगा तो ये 18 जो है इक्वल टू 18 दिया है, इट शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रहना चाहिए. अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो यू ब्रिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड. यहाँ तो ऑलरेडी इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. सो इज इक्वल टू 18, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 5 दिया है, तो दोनों भी राइट हैंड साइड में है. अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 18.
और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5. नाउ इफ़ यू सी a1 क्या रहेगा 4, a2 क्या रहेगा 3, b1 क्या है 3 और b2 क्या है -2, c1 क्या है 18 और c2 क्या है 5. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इफ़ यू गेट कंफ्यूज यू कैन राइट इट डाउन एंड देन सॉल्व इट. नाउ बाय क्रैमर्स रूल यू हैव टू फाइंड आउट d, dx एंड dy फर्स्ट. तो d का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 और b1 b2. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, a1 a2 क्या है 4 3, तो यहाँ पे आएगा 4 3 और b1 b2 क्या है 3 minus 2, 3 minus 2. Now solve this determinant, 4 into minus 2, 4 into minus 2 minus 3 into 3, 3 into 3, that is equal to how much, 4 minus 2 is how much, -8 और minus 3 into 3 is how much, -9. -8 minus 9 is equal to how much, -17. तो d का वैल्यू क्या मिला, -17. उसी तरह dx ढूंढना है. dx का क्या है, c1 c2 और b1 b2. अभी c1 c2 क्या है 18 5, तो यहाँ पे आएगा 18 और 5 और b1 b2 क्या है 3 -2, 3 -2. Now solve this determinant, 18 into -2, 18 into -2 minus 3 into 5, 3 into 5, that is equal to how much, 18 into 2 is how much, 36, since it is minus, so minus 36 minus 3 into 5 is how much, 15. So that is equal to how much, minus 36 minus 15 is equal to how much, minus 51. Next one dy, dy का क्या है, a1 a2, a1 a2 और c1 c2. That is equal to what, a1 a2 is what, 4 और 3, 4 3 और b1 b2 नहीं, c1 c2 क्या है 18 और 5, 18 और 5. Now cross multiply, 4 into 5, 4 into 5 minus 18 into 3, 18 into 3, that is equal to how much, 4 5s are 20 minus 18 into 3 is how much, 54. Now 20 minus 54 is how much, minus 34. Now we have got d's value -17, dx is equal to what, -51 and dy is equal to -34. तो d कितना है, -17, dx कितना है, -51 और dy कितना है, -34. Now by Cramer's rule, by Cramer's rule x is equal to what, x is equal to dx upon d. dx कितना मिला, -51 और d कितना है, -17. तो -51 अपॉन -17, दोनों भी माइनस है तो आंसर विल बी पॉजिटिव. 51 जो है 17 के टेबल में जाता है, 17 1 ज़ा 17 3 ज़ा, तो x का वैल्यू क्या है 3. उसी तरह y क्या है, dy अपॉन d, दैट इज इक्वल टू dy कितना मिला, -34 और d कितना है, -17, -17, दोनों भी माइनस है तो आंसर विल बी पॉजिटिव. 34 गोज इन 17 टेबल, 17 1 ज़ा 17 2 ज़ा, सो y इज इक्वल टू व्हाट, 2. तो x और y का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2. तो आंसर क्या है, x y इज इक्वल टू व्हाट, 3 2. 3 2 is the solution. Question number 6. Draw the graph representing the equation 2x is equal to y plus 2 and 4x plus 3y is equal to 24 on the same graph paper. Find the area of the triangle formed by these lines and the x-axis. ये 3 marks का question है. अभी first equation क्या है, 2x is equal to y plus 2. 2x is equal to y plus 2. इसको y फॉर्म में लाना है, बनाना है. y को कीप इट अलोन, y ओवर ईयर, और +2 को इस साइड लेके आओ. तो +2 जब इस साइड आएगा इट विल बिकम -2. तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2x -2.
तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अभी अलग अलग वैल्यूज़ डालो x का और y का कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। लेट अस पुट व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0। हाउ वी गॉट दिस y इक्वल टू 0? अभी इक्वेशन क्या मिला था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, जहाँ भी x है वहाँ पे 1 डालो, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, और ये माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, लेट अस पुट व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, x के जगह में 0 डालो माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 0 क्या है 0 माइनस 2। देयरफॉर y का वैल्यू क्या मिला, minus 2. So when x is equal to 0, y is equal to what, minus 2. Now let us put when x is equal to 2. Now when x is equal to 2, y क्या होगा, y is equal to 2 और x के जगह में 2 डालो minus 2। Therefore y is equal to 2 into 2 is how much, 4 minus 2। Therefore y is equal to what, 4 minus 2 कितना है 2। So when x is equal to 2, y is equal to 2. When x is equal to 2, y is equal to 2. Now let us plot this points on the graph paper. तो ग्राफ में अपन प्लॉट करते हैं ये सब जो पॉइंट्स मिला है। फर्स्ट वन क्या मिला था, 1 0 1 0, तो 1 0 यहाँ पे आएगा, दिस इज 1 0। नेक्स्ट वन क्या है, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 और 0 और माइनस 2, सो दिस विल बी व्हाट, 0 माइनस 2। नेक्स्ट इज व्हाट, 2 2 2 और 2 यहाँ पे आएगा 2 2। नाउ लेट अस जॉइंट ऑल दिस 3 पॉइंट्स टुगेदर। अभी ये जो लाइन है वो कौन सा इक्वेशन का है, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। लेट अस राइट ओवर हियर 2x इज इक्वल टू y प्लस 2। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 का ये लाइन बना है। अभी ये ड्रॉ करने से पहले यू शुड नो, यू हैव टू ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस, और नंबर्स डालना 1 2 3 4 5, और उसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट्स अगर इसमें रहा तो नेगेटिव पॉइंट्स भी ले लेना, आइदर ऑन y एक्सिस और x एक्सिस। अभी x एक्सिस में वी डोंट हैव एनी माइनस, तो वी हैव नॉट टेकन ओवर हियर, लेकिन y एक्सिस में एक -2 है तो -2 तक मैंने लिया है। स्केल लिखना ज़रूरी है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अभी एक तो बना दिया, अभी नेक्स्ट वाला बनाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, इसको भी y फॉर्म में लाना है, तो 3y को इधर रखो और 4x को इधर लेके आओ। जब भी 4x इधर जाएगा तो इट विल बिकम -4x। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। अभी ये y में y वेरिएबल के साथ 3 कोएफिशिएंट है, तो 3 को इसके नीचे लेके आओ, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x अपॉन 3। तो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। लेट दिस इक्वेशन बी 2। नाउ लेट अस पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 0। When x is equal to 0, what we will get, y is equal to क्या मिला था, 24 माइनस 4x अपॉन 3, 24 माइनस 4x अपॉन 3। तो जहाँ भी x है वहाँ पे 0 डालना है। therefore y is equal to 24 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 3। therefore y is equal to what, 24 माइनस 4 इंटू 0 इज़ what, 0, तो वो निकल जाएगा, सिर्फ 24 रह जाएगा और नीचे क्या है 3। 24 गोज़ इन 3 टेबल, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24। तो फर्स्ट वन व्हेन x इज इक्वल टू 0, y क्या मिला 8। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट we'll put x is equal to 3. Now y is equal to 24 minus 4x upon 3. When x is equal to 3, y is equal to what, 24 minus 4, और x के जगह में क्या डालना है 3 अपॉन 3।
Therefore, y is equal to what? 24 minus 4 3s is how much? 12 upon 3. Therefore, y is equal to what? 24 minus 12 is how much? 12 upon 3. 12 goes in 3's table, 3 1s are, 3 4s are. So, y we have got what? Equal to 4. So, when x is equal to 3, y is equal to 4. When x is equal to 3, y is equal to 4. Now, we'll put x equal to 6. So, when x is equal to 6, y is equal to what? 24 minus 4 into 6 upon 3. Therefore, y is equal to what? 24 minus 4 into 6 is how much? 24 upon 3. So, y is equal to what? 0 upon 3. Now, 0 upon 3 है तो y is equal to what? 0. So, when x is equal to 6, y is equal to what? 0. Now, let us plot this on the graph paper. Now, first we have got what? 0 8. So, 0 8 इधर है. This is 0 8. Next one we have got what? 3 4. तो 3 4 वो यहाँ पे आएगा 3 4. Next one, last one क्या है? 6 0. 6 0. It will come here. 6 0. So this is what? 6 0. Now let us join all the points together. Now this is a line of which equation? This is a line of 4x plus 3y is equal to 24. तो इसके ऊपर लिख देना 4x plus 3y is equal to 24. Now we have got a triangle over here. एक ट्राइंगल मिला है और ये ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है. लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी एंड दिस पॉइंट एज सी. तो ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी. ए बी सी इज द ट्राइंगल. सो इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the line. You can see over here. Find the area of the triangle formed by these lines and the x-axis. So this is a triangle which is formed. Now let us find out the area of this triangle. In triangle ABC, base कितना है? Base is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So base is equal to 5 centimeter. And height is equal to how much? This is the height. Height कितना? 1, 2, 3, 4. You can see over here 4. It meets at 4. So 4 centimeter. Height is equal to 4 centimeter. So area of triangle ABC is equal to formula क्या है? Half into base into height. So area of triangle ABC is equal to half into base. Base कितना है? 5 into height. Height कितना है? 4. 4 goes in 2's table. 2 1s are, 2 2s are. Therefore area of triangle ABC is how much? 5 into 2. That is 10 square centimeter. तो यही ढूंढना था. एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाउ मच? 10 square centimeter. Sum number 4, a farmer borrows rupees 1000 and agrees to repay with a total interest of rupees 140 in 12 installments, each installment being less than the preceding installment by rupees 10. What should be the amount of his first and last installment? ये 4 माह का सम है और प्रैक्टिस सेट 3.4 सम नंबर 2 जो है दोनों समवॉट सेम ही है. मेथड सेम ही है दोनों का, सिर्फ नंबर्स चेंज किया हुआ है. तो प्रैक्टिस सेट 3.4 सम नंबर 2 और ये सम दोनों का मेथड सेम है. ना फार्मर बोरोज हाउ मच? रुपीज़ 1000. फार्मर बोरोज रुपीज़ 1000. द इंस्टॉलमेंट्स आर इन AP. ये जो इंस्टॉलमेंट है वो AP में है. क्यों? अगर समझो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 है तो अगला इंस्टॉलमेंट 10 रुपया कम रहेगा, 90. It is given over here. Each installment being less than the preceding installment by rupees 10. तो अगर फर्स्ट 100 है तो नेक्स्ट 90 रहेगा, उसका नेक्स्ट 80 रहेगा, उसका नेक्स्ट 70 रहेगा. तो इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 90 माइनस 100 तो आंसर क्या रहेगा? -10. 80 माइनस 90 तो आंसर क्या रहेगा? -10.
70 माइनस 80, आंसर क्या रहेगा -10 एंड सो ऑन। यानी हर एक इंस्टॉलमेंट पिछला इंस्टॉलमेंट से 10 रुपया कम रहेगा। सिंस द डिफरेंस डी इज सेम देयरफॉर द इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी। अमाउंट रीपेड इन 12 इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट्स में वो पूरा इंटरेस्ट भरने वाला है, in 12 installments. So the amount repaid in 12 installments, that is S12, is equal to what? Amount borrowed plus total interest. How much amount he borrowed? 1000 plus total interest कितना है? ₹140. Total interest of ₹140. तो total interest is how much? 140. अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ₹1140. So S12 क्या मिला? ₹1140. Now S12 we have got 1140. Number of installments कितना है? कितना installments है? 12 installments है. The number of installment n is equal to what? 12. Each installment is less than the preceding 1/10. यहाँ पे दिया हुआ है each installment being less than the preceding installment by ₹10. तो d is equal to what? -10. Since it is less, that is why d is equal to what? -10. अभी मैंने बताया था अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 90 रहेगा, उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 80 रहेगा। 90 माइनस 100 करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? -10। 80 माइनस 90 करेंगे तो क्या मिलेगा? -10। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू -10 क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट पिछला वाला इंस्टॉलमेंट से 10 रुपया कम रहेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और लास्ट इंस्टॉलमेंट T12 भी ढूंढना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? A, और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? T12। सिंस सब पूरा साथ में भरने वाला है तो SN ढूंढना है, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो SN इज इक्वल टू व्हाट? n/2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. N is equal to what? 12. So S12 is equal to what? 12 upon 2 A तो ढूंढना है, प्लस n क्या है? 12. So 12 minus 1 और d क्या था? -10, तो into -10. Therefore S12 की जगह में क्या आएगा? S12 is equal to 1140. 1140 is equal to 12 goes in 2's table, 2 1s are 2 6 are 12. तो यहाँ पे आएगा 6 2a plus 12 minus 1 is how much? 12 minus 1 is 11 into -10. Now bring this 6 below this. 6 को इसके नीचे लेके आओ, 1140 के नीचे 6 आएगा. So this 6 will come below 1140, that is equal to 2a plus into minus 11 into 10 is how much? 110. अभी 1140 goes in 6 table, 6 1s are 6, 190 is equal to 1140. Next is what? 190 is equal to 2a minus 110. अभी minus 110 को इस साइड लेके आओ तो 190 minus 110 will become plus 110 is equal to 2a. 190 plus 110 is equal to how much? 300. That is equal to 2a. अभी ये 2 को जो है 300 के नीचे लेके आओ, 300 divided by 2 is equal to a. 300 goes in 2's table, 2 1s are 2, 150, 150. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 150 rupees. 150. So we got the first installment. Now let us find out the next one, that is the last installment. Now last installment, SN is first installment A, we got how much? Rupees 150. So SN is equal to what? n upon 2 first installment plus last installment. ये जो फॉर्मूला है वो पेज नंबर 70, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 में ऊपर दिया हुआ है. क्या दिया है? SN is equal to n upon 2 T1 plus TN. that is T1 यहाँ पे क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और TN इधर क्या है? लास्ट इंस्टॉलमेंट. that is
a प्लस T12। T12 यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, 12th वाला लास्ट इंस्टॉलमेंट तो T12, और ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ए एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ T12। और ये जो फॉर्मूला है यू विल गेट इट इन पेज नंबर 70, टॉप में दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn। नहीं तो ऐसा भी दिया है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट टर्म यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो Sn is equal to n upon 2 first installment plus last installment, that is equal to S12, 12 installment है, इसके लिए S12 is equal to n कितना है 12 upon 2, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 150 प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट है Now 12 goes in 2's table, 2 6 are 12, S12 already पता है, S12 is equal to how much, 1140, 1140. You can see over here, S12 is equal to how much, rupees 1140 is equal to 6 into 150 plus last installment. Now bring the 6 below 1140, so what you will get, 1140 upon 6 is equal to 150 plus last installment. 6 ones are और 6 190 पहले भी कर चुके हैं 190, so is equal to 150 plus last installment, therefore 190, अभी ये 150 को इधर लेके आओ, it will become minus 150 is equal to what, last installment. So your last installment is how much, 190 minus 150 is equal to how much, 40. So rupees 40 is the last installment, therefore last installment is equal to rupees 40. अभी ये मेथड से भी कर सकता है, दैट इज़ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn, नहीं तो यू कैन यूज़ दिस मेथड ऑल्सो टू फाइंड आउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे n इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू माइनस 10, Tn का फॉर्मूला यूज़ करके भी लास्ट इंस्टॉलमेंट यू कैन फाइंड आउट। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, दिस इज़ अ फॉर्मूला। कोई भी मेथड से कर सकता है टू फाइंड आउट द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मेथड वही है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मेथड या तो ये मेथड से कर सकता है, नहीं तो यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो। फॉर्मूला है ये। सो T12 यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट 12 है, तो T12 इज इक्वल टू ए कितना है 150, यू कैन सी ओवर हियर, ए इज इक्वल टू हाउ मच, ए इज इक्वल टू 150, तो 150 प्लस n इज हाउ मच 12 माइनस 1, और d क्या है -10, सो दैट इज इक्वल टू 150 प्लस 12 माइनस 1 इज हाउ मच 11 इंटू -10, सो T12 इज इक्वल टू 150 प्लस इंटू माइनस 11 10s are 110, so T12 is equal to how much, 150 minus 110 is equal to 40, so therefore T12 we have got what, rupees 40, that is last installment। पहला वाला मेथड में भी लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या मिला था, रुपीज़ 40, और यहाँ पे भी T12 is equal to what, रुपीज़ 40, so last installment is equal to how much, rupees 40. The answer, write down answer, first installment was how much, rupees 150, और last installment is how much, rupees 40. Lesson number 2, quadratic equations। ये 1 mark का question है, choose the correct alternative from the given। Now from the following equations which one is a quadratic equation, तो इन चारों में से quadratic equation कौन सा है, तो आंसर है ऑप्शन बी, x into x plus 5 is equal to 2, तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, दैट इज़ x into x plus 5 is equal to 2। ये कैसा है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करो, x into x plus 5 is equal to 2, x into x x square plus x into 5 5x is equal to 2।
Now bring this 2 on this side, you'll get what? X square plus 5x minus 2 is equal to 0. This is a quadratic equation. इसमें highest degree क्या है? 2. इसमें एक ही variable है x. So this is the quadratic equation. तो आंसर क्या है? ऑप्शन B, x into x plus 5 is equal to 2 is the quadratic equation. Question 2, solve the following quadratic equation by factorization method. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. इक्वेशन क्या दिया है? m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन क्या है? m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0. लास्ट में क्या है? प्लस 13. तो प्लस 13 का 2 ऐसा नंबर्स ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आना चाहिए, और मिडिल टर्म प्लस है, इसके लिए दोनों को ऐड करके 14 आना चाहिए. सिंस इट इज़ प्लस वी शुड ऐड एंड गेट 14. तो नंबर्स क्या रहेगा? 13 1, 13 1 ज़ा 13, ये मिल गया. अभी 14 कैसा मिलेगा? 13 प्लस 1 14. सिंस इट इज़ प्लस तो दोनों भी पॉजिटिव रहेगा. तो व्हाट विल बी द ब्रेकडाउन ऑफ दिस? देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 14m के जगह में क्या लिखना है? 13m प्लस 1 है तो सिर्फ m लिखेगा, तो बस m प्लस 13 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में कॉमन क्या है? m कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? m प्लस 13. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? m प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो 2 ब्रैकेट डालना है इक्वल टू 0. एक ब्रैकेट में जो कॉमन है दोनों ब्रैकेट में वो लिखना है m प्लस 13, और दूसरा में क्या आएगा? m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर m प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर m इज इक्वल टू व्हाट? प्लस 13 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 13, और m इज इक्वल टू व्हाट? प्लस 1 को इस साइड लेके आएगा तो इट विल बिकम माइनस 1. सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस 13 एंड माइनस 1. माइनस 13 एंड माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. ये एक्टिविटी बेस्ड सम है. यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिया हुआ है. ये चारों बॉक्सेस को फिल करके लेना है. तो जो भी मैंने बॉक्स में जो रेड इंक में लिखा हुआ है वो सब आंसर्स है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट में क्या लिखा है? नेक्स्ट बॉक्स में माई स्टैंडर्ड फॉर्म इज़. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. माई रूट्स आर 5 एंड 12. तो रूट्स ऑलरेडी दिया है 5 एंड 12. तो सम ऑफ माई रूट्स, यानी ये रूट्स को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 17. 12 प्लस 5 इज हाउ मच? 17. नेक्स्ट में क्या दिया? प्रोडक्ट ऑफ माई रूट्स. प्रोडक्ट का मतलब क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 12 60. तो यहाँ पे आंसर आएगा 60. सो माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करता है? उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है? 17. तो 17x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना मिला था? 60. तो आंसर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. Question number 4, solve the following quadratic equation by using formula method. इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus c is equal to 0. what we get a is equal to what? a के जगह में क्या है? इधर कुछ भी नहीं है तो 1. b के जगह में यहाँ पे क्या है? माइनस 2 है तो b is equal to माइनस 2. और c के जगह में यहाँ पे क्या है? माइनस 3. तो c is equal to माइनस 3. now let us find out b square माइनस 4ac. b के जगह में क्या डालना है? माइनस 2. तो b स्क्वायर है, इसके लिए माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. 4 इंटू ए क्या है? 1 इंटू सी क्या है? माइनस 3.
-2 द होल स्क्वायर क्या है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 + 12 कितना है 16, तो बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू हाउ मच 16। ना बाय फॉर्मूला मेथड यूज़ करना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। therefore x is equal to what, माइनस b is what, -2, तो b के जगह में क्या डालना है -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac कितना मिला 16 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1, सो दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 16 कितना है 4 अपॉन 2 इंटू 1 कितना है 2। नाउ x का दो वैल्यू हो सकता है, एक बार तो +4 लेना है और एक बार -4 लेना है, तो x इज इक्वल टू व्हाट 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू व्हाट 2 और दूसरी बार माइनस लेना है -4, 2 -4 अपॉन 2, therefore x is equal to how much, x is equal to 2 plus 4 is how much 6 upon 2 और x is equal to how much 2 minus 4 is how much -2 upon 2. Now 6 goes in 2's table, 2 1s are 2 3s are and 2 goes in 2's table, 2 1s are. So x का वैल्यू क्या है, या तो 3 और x is equal to what, -1. So the roots of the given quadratic equation are what, 3 and -1. Question number 5. Find the value of m if the quadratic equation m minus 12x square plus 2 m minus 12x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots. ये प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया था, m माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0, जो यहाँ पे दिया है वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना। कंपेयरिंग दिस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट व्हाट, तो इस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करो, तो a के जगह में क्या है, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी है वो a के जगह में है, यानी ये एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी क्या बचा है m माइनस 12, तो a के जगह में क्या है m माइनस 12, तो a इज इक्वल टू m माइनस 12। b के जगह में क्या है, b के जगह में x को छोड़ के बाकी जो भी है वो b के जगह में आएगा, x को छोड़ के बाकी क्या है 2 इंटू एम माइनस 12, 2 इंटू एम माइनस 12, सो b इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू एम माइनस 12 और c के जगह में क्या है, c के जगह में 2 है, तो c इज इक्वल टू 2। अभी क्वेश्चन में दिया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, तो जब ये रूट्स रियल एंड इक्वल रहेगा तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा मीन्स व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी इक्वल टू 0 है। अभी a b और c का वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करो, इसमें डालो, तो b क्या है 2 इंटू एम माइनस 12, 2 इंटू एम माइनस 12, अब ये स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर के अंडर आएगा, -4 इंटू a क्या दिया है, a इज़ व्हाट m माइनस 12, m माइनस 12 और c क्या है 2 इज इक्वल टू 0। अभी 2 द होल स्क्वायर क्या है 4 और m माइनस 12 ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा क्या है 8 इंटू एम माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अभी 4 को ऐसे ही रखो और m माइनस 12 द होल स्क्वायर को a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो m माइनस 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 12 2 ज़ा 24m प्लस 12 द होल स्क्वायर क्या है 144 माइनस 8 को m माइनस 12 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू एम क्या है 8m, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 12 ज़ा कितना है 96, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो मुझे यहाँ पे मिला है वो मैं वापस लिखती हूँ, 4
m square minus 24m plus 144 minus 8m प्लस 96। अभी इन सब को डिवाइड बाय 4 करो, सो डिवाइडेड बाय 4, सब कुछ 4 से डिवाइड करो, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। 8 4 के टेबल में जाता है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, और 96 भी 4 के टेबल में जाता है, 4 1 ज़ा 4 24 इज इक्वल टू 0। तो अभी बचा क्या, एम स्क्वायर माइनस 24m, एम स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144 minus 2m plus 24 is equal to 0. Therefore m square minus 24m, अब ये माइनस 2m को इस m के साथ रखो तो माइनस 2m प्लस 144 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। Therefore m square माइनस 24m माइनस 2m कितना हो गया, माइनस 26m प्लस 144 प्लस 24 कितना हो गया, 168 इज इक्वल टू 0। अभी ये प्लस 168 का फैक्टर्स ढूंढना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड यू हैव टू डू। अभी प्लस 168, तो यानी दो नंबर ऐसा ढूंढना चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आना चाहिए। सिंस इट इज़ प्लस तो दोनों नंबर को ऐड करके 26 मिलना चाहिए। तो इसका फैक्टर्स क्या है, 14 और 12। अगर नहीं आता होगा तो यू कैन फाइंड आउट बाय इसका 168 goes in 2's table, 2 8's are, 2 4's are, again it will go in 2's table, 2 4's are, 2 2's are, again it will go in 2's table, 2 1 फिर 7 के टेबल में जाता है, 7 3's are, 3 1's are। तो यहाँ से ही मिलेगा 2 into 7 क्या है, 14, और 2 2's are 4, 4 3's are क्या है, 12। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट दी नंबर्स। अभी सिंस मिडिल टर्म इज माइनस तो दोनों भी माइनस रहेगा। नाउ व्हाट यूल गेट, एम स्क्वायर माइनस 26m के बदले लिखना है माइनस 14m माइनस 12m, माइनस 14m माइनस 12m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज़ कॉमन इन दिस, इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, m माइनस 14, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें माइनस 12 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, m माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा m माइनस 14 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा m माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m का वैल्यू क्या मिलेगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 14, जब इधर आएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, नहीं तो m इज इक्वल टू माइनस 12, जब इधर आएगा तो इट विल बिकम प्लस 12। नाउ वी हैव गॉट टू वैल्यूज़ ऑफ m, दो वैल्यू मिला है, m का वैल्यू 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, और m का वैल्यू 12 भी हो सकता है। लेकिन अगर m इक्वल टू 12 लिया, इफ़ m इज़ इक्वल टू 12 देन m माइनस 12 एक्स स्क्वायर जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था, m माइनस 12 एक्स स्क्वायर, दिस इज़ a एक्स स्क्वायर, तो m माइनस 12 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इफ़ m इज़ इक्वल टू 12 देन m माइनस 12 एक्स स्क्वायर विल बिकम, m के जगह में 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अभी 12 माइनस 12 क्या है, 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ व्हाट, 0, और a एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ज़रूरी है। तो ये अगर पूरा 0 हो गया तो इट विल नॉट रिमेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इक्वल टू 0, a कैन नॉट बी 0, देयरफॉर m इक्वल टू 12 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देयरफॉर m का वैल्यू क्या रहेगा, m इज़ इक्वल टू 14। m तो 12 हो नहीं सकता है क्योंकि अगर m 12 लिया तो 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर विल बिकम 0, a एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता है, देयरफॉर m का वैल्यू क्या है, 14। लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म गिवन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है।
इसमें क्या पूछा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP, दैट इज़ 4 4 4 एंड सो ऑन। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी 0। तो आंसर इज़ व्हाट, ऑप्शन डी 0। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1, दिस इज़ T1, दिस इज़ T2, दिस इज़ T3। तो T2 माइनस T1 दैट इज़ 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। इसके लिए आंसर क्या है, ऑप्शन डी 0। Second question, find the first term of the given sequence Tn is equal to 3n minus 4। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, Tn is equal to 3n minus 4। फर्स्ट टर्म ढूंढना है तो n is equal to what, so put n is equal to 1। क्यों n equal to 1 है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है। so put n is equal to 1, we get what, T1। n के जगह में क्या है 1, that is equal to 3। अभी वापस n के जगह में क्या आएगा 1 minus 4, therefore T1 is equal to what, 3 into 1 3 minus 4, therefore T1 is equal to what, 3 minus 4 क्या रहेगा, minus 1। so the first term of the given sequence is minus 1। Third question, find the 19th term of the following AP, 7 13 19 25 and so on। ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा था। तो गिवन AP इज़ व्हाट, 7 13 19 25 एंड सो ऑन। तो यही जो है वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन AP 7 13 19 25 एंड सो ऑन। अभी A इज इक्वल टू व्हाट, T1, और यहाँ पे T1 क्या है 7। D इज इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये T2 है और ये T1 है। तो T2 माइनस T1 क्या है, 13 माइनस 7। तो 13 minus 7 that is equal to how much, 6। Since we have to find out 19th term ढूंढना है तो n is equal to what, 19। 19th term ढूंढना है, इसके लिए T19 we have to find out। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, Tn is equal to a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला है। तो T19 is equal to what, अभी सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। a क्या है 7, तो यहाँ पे आएगा 7, और n क्या है 19 माइनस 1, और d क्या है 6 over here। so therefore T19 is equal to what, 7 plus 19 minus 1 is how much, 18 into 6। therefore T19 is equal to what, 7 plus 18 into 6। 18 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो what you'll get, 108। अभी 7 प्लस 108 कितना है, 115। सो देयरफॉर T19 इज इक्वल टू हाउ मच, 115। तो आंसर क्या रहेगा, T19 इज इक्वल टू 115। नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी अल्फा न्यूमरल्स आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN। ये जो है प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है और ये 1 मार्क के लिए पूछा था, और इसका आंसर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 82 में भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, देयर आर 15 अल्फा न्यूमरल्स इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN। तो आंसर क्या है 15। सो देयर आर 15 अल्फा न्यूमरल्स इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN। Question number 2, Pushpamala has invested rupees 24,000 and purchased shares of FV rupees 20। FV का मतलब क्या, फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 20 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 4। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स शी परचेज्ड। तो एक्टिविटी कंप्लीट करना है, जहाँ भी बॉक्स है वहाँ पे फिल करना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। और FV कितना दिया है, FV इज इक्वल टू रुपीज़ 20। तो FV इज इक्वल टू रुपीज़ 20। प्रीमियम कितना दिया है, रुपीज़ 4। प्रीमियम इज इक्वल टू रुपीज़ 4। MV क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, FV प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम, दैट इज इक्वल टू FV कितना है 20, दे हैव ऑलरेडी रिटर्न, प्लस प्रीमियम कितना है 4, तो यहाँ पे आएगा 4। तो 20 प्लस 4, MV इज इक्वल टू वॉट, रुपीज़ 24। 20 प्लस 4 कितना है 24। तो मार्केट वैल्यू MV इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज़ 24। अभी नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन MV। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 24,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह में आएगा 24,000 और MV कितना मिला था 24। तो इस बॉक्स में आएगा 24। अगर कैंसिलेशन करेंगे
तो व्हाट यू विल गेट, 24 के टेबल में जाएगा, 24 1s are 1000. So answer is what? 1000 shares. Third question, a share is sold for the market value of rupees 2000. Brokerage is paid at the rate of 0.5%. What is the amount received after the sale? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. MV क्या है? मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू कितना दिया है? मार्केट वैल्यू इज़ रुपीज़ 2000. तो MV इज इक्वल टू रुपीज़ 2000. रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है? रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.5%. 0.5%. तो अब ये ब्रोकरेज परसेंटेज में दिया है, उसको रुपीज़ में फाइंड आउट करो. तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू व्हाट? MV इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज. MV इज हाउ मच? 2000 इंटू ब्रोकरेज इज हाउ मच? 0.5. रेट ऑफ ब्रोकरेज इज हाउ मच? 0.5 अपॉन 100. अब ये 2 0 कट हो गया. सो व्हाट वी विल गेट? 20 इंटू 0.5. अभी 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 2 ज़ा 10. यहाँ पे डेसिमल है एक नंबर के पहले, तो यहाँ पे भी डेसिमल यहाँ पे आएगा. तो आंसर क्या है? 10. तो आंसर इज रुपीज़ 10. तो ब्रोकरेज इन रुपीज़ इज हाउ मच? रुपीज़ 10. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच अमाउंट डिड शी रिसीव्ड आफ्टर द सेल. तो आफ्टर द सेल शी विल रिसीव हाउ मच? अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज. मार्केट वैल्यू कितना था? 2000. सो 2000 माइनस ब्रोकरेज वी गॉट हाउ मच? ब्रोकरेज इज इक्वल टू व्हाट? रुपीज़ 10. तो यहाँ पे आएगा 10. ना 2000 माइनस 10 करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 1990. So the amount received after sale is rupees 1990. Sum number 4. Shri Maniklal has purchased 300 shares of FV rupees 100 for MV rupees 120. Company has paid dividend at 7%. Complete the following activity to find the rate of return on his investment. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये एक्टिविटी बेस्ड सम है. एक्टिविटी में ऑलरेडी दिया हुआ है कि FV दैट इज़ फेस वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 100, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 300 और मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 120 विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. FV रुपीज़ 100, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 300 और मार्केट वैल्यू कितना है? रुपीज़ 120. अभी पहले तो सम इन्वेस्टेड, कितना ये शेयर्स खरीदने में मणिकलाल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो पहले फाइंड आउट करने का है. तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू व्हाट? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. मार्केट वैल्यू कितना है? रुपीज़ 120. तो यहाँ पे आएगा 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स इज 300. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है? रुपीज़ 36,000. यानी मणिकलाल 300 शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया? रुपीज़ 36,000. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डिविडेंड पर शेयर. हर एक शेयर का डिविडेंड उसको मिलता है, तो कितना मिलता था? डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू FV इंटू रेट ऑफ डिविडेंड. FV कितना है? FV इज इक्वल टू रुपीज़ 100. तो यहाँ पे आएगा 100 और रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है. रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? डिविडेंड एट 7%. तो रेट ऑफ डिविडेंड विल बी इक्वल टू व्हाट? 7/100. तो FV इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इज व्हाट? 100 इंटू 7/100. तो इस बॉक्स में 100 आएगा और इस बॉक्स में 7 आएगा. तो इसका कैंसिलेशन कैसा रहेगा? अपॉन 100. ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 7. तो डिविडेंड पर शेयर कितना है? रुपीज़ 7. तो एक शेयर का डिविडेंड उसको कितना मिलता है? 7 रुपया, रुपीज़ 7. तो उसने एक शेयर नहीं खरीदा था, 300 शेयर खरीदा. तो डिविडेंड फॉर 300 शेयर्स विल बी हाउ मच? 300 इंटू 7. अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलता है? रुपीज़ 2100. नाउ जो भी क्वेश्चन में पूछा था रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना था. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट. तो रेट ऑफ रिटर्न उसको कितना मिलेगा? रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू व्हाट? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100. अभी डिविडेंड इनकम कितना है?
यहाँ पे अभी ढूंढा था 2100, तो 2100 सम इन्वेस्टेड कितना है, सम इन्वेस्टेड इज 36,000, सो अपॉन 36,000 इंटू 100। अब इसका कैंसिलेशन मैं बता देती हूँ, जो ये सब ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्टिविटी में दिया हुआ था। तो 2100 अपॉन 36,000 इंटू 100। अभी ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया और ये 1 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। अभी 36 और 210 जो है वो 3 के टेबल में जाते हैं। 373 1 ज़ा 2 ज़ा। अभी 70 और 12 जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं। 2 35 और 2 6 ज़ा। सो व्हाट वी हैव गॉट 35 अपॉन 6। अब ये 35 को 6 से डिवाइड करो, व्हाट यू विल गेट 35 डिवाइडेड बाय 6। 6 5 ज़ा 30, माइनस करो, बचेगा क्या 5, पॉइंट डाल के ज़ीरो डालो। 6 8 ज़ा 48, माइनस करो तो कितना बचेगा 2। ना पुट अ ज़ीरो। 6 3 ज़ा 18, when you minus you get what 2 again. Again you put a 0, again it will go in 3's table. 6 3 is 18, तो ये 2 रिपीट होता रहेगा, यानी 5.8333 रहेगा। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर लेना है, तो आंसर क्या है 5.83%। सो रेट ऑफ रिटर्न इज हाउ मच 5.83%। Lesson number 5 probability। फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। तो इन चारों ऑप्शन में से प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी 15/10। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी 15/10। हाउ दिस इज़ अ राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पेज नंबर 125 में दिया है, टॉप में दिया है। लेट्स रिमेंबर, उस बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो रीज़न क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ फ्रॉम 0 to 1 और 0% to 100%। तो 15/10 जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। 2/3 को 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.6। 0.6 जो है 0 और 1 के बीच में आता है, और 15% 0% और 100% के बीच में आता है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है और ये भी प्रोबेबिलिटी है, और ये 0.7 है, ये भी 0 और 1 के बीच में आता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन 15/10 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है 1.5। तो ये 1 से ज़्यादा है, सो दिस कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी। Question number 2. Two coins are tossed simultaneously. Write the sample spaces. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 117 में एक टेबल दिया है, वो टेबल में मिल जाएगा इसका आंसर। तो जब दो कॉइन्स दोनों को एक साथ टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या रहेगा। तो आंसर है द सैम्पल स्पेस इज एस इज इक्वल टू, या तो दोनों कॉइन में हेड रहेगा, नहीं तो फर्स्ट कॉइन में हेड रहेगा और सेकंड कॉइन में टेल रहेगा, नहीं तो फर्स्ट कॉइन में टेल रहेगा और सेकंड कॉइन में हेड रहेगा। अदरवाइज बोथ द कॉइन्स में क्या रहेगा, टेल। सो दिस इज द सैम्पल स्पेस। एस इज इक्वल टू एच 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 टी टी एच टी टी। Question number 3. A two-digit number is to be formed from the digits 2, 3, 5 without repetition of the digits. Complete the following activity to find the probability that the number so formed is an odd number. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, यानी 6 बॉक्स रहेगा और हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क है। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स बनाना विद द हेल्प ऑफ 2, 3, 5, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट का मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ऑफ दिस डिजिट्स, दैट इज़ 22, 33, 55, ये नहीं लेना है। तो व्हाट ऑल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। So let S be the sample space. So S is equal to what, 23, 25, 32। यहाँ पे क्या फिल करना है देखना है, और 52, 53 ये सब नंबर्स दिया है। सो व्हाट इज़ अ मिसिंग नंबर। सो इफ़ यू सी ओवर हियर 23, 25, 23, 25, उसके बाद 3 के साथ लेना 32, 35। 32 है लेकिन 35 नहीं है, तो इस बॉक्स में आएगा 35। नेक्स्ट वन क्या है 52, 53। 52, 53 ऑलरेडी इज गिवन। नाउ n is equal to how much, if you count you get how much 1, 2, 3, 4, 5, 6। so ns is equal to 6।
ना इवेंट ए ढूंढना क्या था, टू फाइंड द फॉलोइंग एक्टिविटी, टू फाइंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो इनमें से पहले ऑड नंबर्स निकालो। तो इवेंट ए क्या है, द नंबर सो फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो a इज इक्वल टू व्हाट आर द ऑड नंबर्स, 23 25, 23 25। फिर नेक्स्ट आएगा 35, तो यहाँ पे 35 आना चाहिए विच इज़ नॉट गिवन। और नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 53। तो 53 ऑलरेडी गिवन है। इनको काउंट करो, 1 2 3 4, therefore NA is equal to 4. Now we have to find the probability. Find the probability that the number so formed is an odd number. तो probability find out करने के लिए फॉर्मूला क्या है, PA is equal to NA upon NS, that is a formula. Therefore PA is equal to NA कितना मिला था, NA is equal to 4, तो इस बॉक्स में आएगा 4, और NS कितना था 6 which they have already given. Now therefore PA is equal to क्या मिला था, 4 upon 6, both goes in 2's table, 2 2s are 4, 2 3s are, तो कैंसलेशन के क्या बाद क्या मिलता है, 2 upon 3. Therefore PA is equal to what, टॉप में न्यूमरेटर में क्या आएगा 2, तो इस बॉक्स में आएगा 2 और नीचे ऑलरेडी 3 दिया हुआ है। Question number 4. A committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. Find the probability of the following events. Event A, at least 1 girl must be a member of the committee. Event B क्या है, committee must be of 1 boy and 1 girl. ये 3 marks का question है और पेज नंबर 120, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 का सॉल्व एग्जाम्पल 3 सेम सम है। सो a committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. So let the 3 boys be B1, B2, B3, and 2 girls will be what, G1, G2. So let the 3 boys be B1, B2, B3 and 2 girls be G1, G2. Out of these boys and girls a committee of 2 members is to be formed. तो ये क्वेश्चन में दिया है, a committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. तो S में क्या आएगा, सिर्फ 2 ही members चाहिए। तो S में क्या आएगा, B1, B2, B1, B2, then next will be what, B1, B3, B1, B3, next will be what, B2, B3, B2, B3, उसके बाद क्या आएगा, B1, G1, फिर B1, G2, फिर आएगा B2, G1, B2, G1 और B2, G2। नेक्स्ट क्या आएगा, B3, G1, B3, G1, नेक्स्ट क्या आएगा, B3, G2, B3, G2 और लास्ट में क्या आएगा, G1, G2। तो S में ये सब आएगा, B1, B2, B1, B3, B2, B3, B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2, B3, G1, B3, G2 और G1, G2। तो NS कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो NS इज इक्वल टू व्हाट, 10। अभी इवेंट ए क्या है, दे हैड आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इवेंट ए एट लीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, और इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। तो इवेंट ए इज एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या है, एटलीस्ट एक लड़की रहना चाहिए, एक से ज़्यादा भी चलेगा, एक से ज़्यादा भी चलेगा। तो इसमें जहाँ जहाँ G1 है वो सब लिखना है। तो क्या क्या आएगा, ए में B1, G1, B1, G1, B1, G2, फिर क्या आएगा, B2, G1, B2, G2, फिर आएगा B3, G1, B3, G2 और लास्ट में मैंने अभी बोला था एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या, एक या एक से ज़्यादा भी चलेगा। तो यहाँ पे 2 गर्ल है तो दिस ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड। तो G1, G2।
तो NA is equal to how much? B1 1 2 3 4 5 6 7. तो NA is equal to 7. Now we have to find out the probability. तो probability का formula क्या है? PA is equal to NA upon NS. That is a formula. So PA is equal to what? NA कितना मिला? 7 और NS कितना है? 10. तो 7 upon 10. Now event B is what? Committee must be of 1 boy and 1 girl. तो एक boy और एक girl ही रहना चाहिए. एटलीस्ट नहीं लिखा हुआ है तो एक बॉय और एक गर्ल का ही इवेंट बी में बताना है. तो इवेंट बी में क्या आएगा? एक बॉय और एक गर्ल. तो B1 G1 B1 G2 B1 G1 और क्या आएगा? B1 G1 B1 G2 B1 G2. नेक्स्ट क्या आएगा? B2 G1 B2 G2 B2 G1 B2 G2 और नेक्स्ट क्या आएगा? B3 G1 B3 G2 B3 G1 B3 G2. Now in this only one boy and one girl is required. तो G1 G2 नहीं ले सकता क्योंकि G1 G2 में बॉयज़ ही नहीं है. तो दिस यू कांट टेक. तो क्या आएगा आंसर? अभी NB क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6. सो कमिटी हैज़ टू बी फॉर्म्ड इन. कमिटी में सिर्फ एक बॉय और एक ही गर्ल रहना चाहिए. तो उसका क्या रहेगा? B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2 और ये सब गिनेंगे तो कितना है? 6. तो NB इज इक्वल टू 6. अब इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. तो फॉर्मूला क्या है? PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS. दैट इज इक्वल टू NB इज व्हाट? 6 और NS कितना मिला था? NS इज इक्वल टू 10. So 6 upon 10. Now this 6 and 10 goes in 2's table. 2 3s are 2 5s are. So PB is equal to what? 3 upon 5. Lesson number 6, statistic. First question, the following table shows the number of students and the time they utilize for their studies. Find the mean time spent by students for their studies. तो इसमें मीन ढूंढना है और ये टेबल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. 4 कॉलम है. 1 2 3 4. फर्स्ट कॉलम में क्लास दिया हुआ है, दैट इज़ टाइम इन आवर्स. नेक्स्ट कॉलम में क्लास मार्क्स, दैट इज़ XI. नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI दिया हुआ है और FI XI दिया हुआ है. यूजुअली मीन फाइंड आउट करते वक्त बाय दिस मेथड XI ढूंढना पड़ता है और FI XI भी ढूंढना पड़ता है. लेकिन इन दिस क्वेश्चन XI भी उन लोग ऑलरेडी दिया हुआ है और FI XI भी ऑलरेडी दिया हुआ है. वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट दी मीन. अभी आंसर में यही सेम टेबल ड्रॉ किया हुआ है और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. सो सेम टेबल आई हैव ड्रॉन इन दी आंसर ऑल्सो. खाली एक एक्स्ट्रा ये डाला हुआ है, दैट इज़ टोटल एन समेशन FI और समेशन FI XI. तो ये दोनों ढूंढना है, उसके बाद मीन ढूंढना है. अभी इसका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट इज़ FI फ्रीक्वेंसी जो है उसका टोटल ऐड करेंगे तो कितना मिलता है? 10 + 10 20 20 + 18 38 38 + 8 46 46 + 14 कितना है? 60. तो समेशन FI कितना मिला? 60. उसी तरह इसका भी टोटल ढूंढना है, दैट इज समेशन FI XI. 90 + 90 180 180 + 70 is how much? 250. 250 + 42 is how much? 292 or 292 + 8 is how much? 300, not 600, 300. So summation FI XI we have got how much? 300. I'll repeat once more. 90 + 90 180 180 + 70 250 250 + 42 292 or 292 + 8 is how much? 300. So now we have got summation FI and summation FI XI. तो मीन कैसे ढूंढते हैं? X dash is equal to summation FI XI upon summation FI. Now summation FI XI is how much? 300 और summation FI कितना है? 60. ये 0 कट हो गया. 30 goes in 6 table. 6 1s are 6 5s are. तो आंसर क्या है? 5.
So answer is what? Mean time spent by students for their studies is 5 hours. Question number 2. In a general store, the prices of different articles and its demand is shown in the following frequency distribution table. Find the median of the prices. तो टेबल दिया हुआ है और मीडियन ढूंढना है, तो इसमें एक दो ही कॉलम है, 1 और 2, और इस फर्स्ट कॉलम में प्राइजेस एंड रुपीस दिया हुआ है, दैट इज़ लेस देन 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, और number of articles, that is frequency, is given. Now same sum is there in miscellaneous problem set 6, question number 7, सेम ही है और ये 3 मार्क्स के लिए पूछा है. अभी आंसर में ये टेबल सेम टेबल ड्रॉ करना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ करना है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर लिमिट CF. अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढना है? पहला वाला रहेगा 140, next one will be what? 140 plus 100, that is 240. Next one will be what? 240 plus 80, that is 320. Next 320 plus 60 is what? 380. Or 380 plus 20 is how much? 400. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर लिमिट CF कैसे ढूंढना है? 140 पहला वाला ऐसे ही रहेगा, फिर 140 प्लस 100 240, 240 प्लस 80 320, 320 प्लस 60 380, 380 प्लस 20 is how much? 400. So we have got what? 400. So n is equal to how much? 400. n is equal to 400. Therefore n upon 2 is equal to what? 400 upon 2, that is equal to 200. तो n upon 2 we have got what? 200. अभी ये 200 स्कोर जो है वो 140 में तो आएगा ही नहीं. नेक्स्ट 200 स्कोर 240 में आएगा, यस 240 में 200 स्कोर आएगा, 140 में आएगा नहीं, क्योंकि 140 इज़ लेस देन 200, मगर 240 इज़ ग्रेटर देन 200. सो 200 स्कोर जो है वो 240 में आएगा. तो ये हो गया मीडियन क्लास. 240 वाला जो ये है वो मीडियन क्लास है. सो दिस विल बिकम F. What is this? This is F. और प्रीसीडिंग क्लास जो है इसके ऊपर, मतलब ये जो मीडियन क्लास का जो प्रीसीडिंग क्लास है, यानी इसके पहले वाला जो है उसका जो CF जो रहेगा वो रहेगा CF. सो मीडियन क्लास कौन सा है? 400 डिवाइडेड बाई 2, 400 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिला? 200. और 200 जो है वो 240 स्कोर के अंदर आता है. तो ये हो गया मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास का ये फ्रीक्वेंसी जो रहता है 100, दैट विल बिकम F. और इसका मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग वाला 140 विल बिकम CF. तो वी हैव गॉट CF एंड F. तो n इज इक्वल टू 400, n अपॉन 2 इज इक्वल टू 400 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 200. F क्या है? 100. और L क्या है? L का मतलब है लोअर क्लास लिमिट. तो ये मीडियन क्लास में ये लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट है. तो लोअर क्लास लिमिट L क्या है? 20. CF क्या है? 140. और H क्या है? 40 minus 20. 40 minus 20, that is equal to how much? 20. Now मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L plus n upon 2 minus CF upon F into H. Now substitute the value. Therefore median is equal to what? L के जगह में आएगा 20 plus n upon 2 क्या मिला? 200. तो यहाँ पे आएगा 200 minus CF. CF is how much? CF is equal to 140 upon F is how much? F is equal to 100. into H. H कितना है? 20. तो into 20. So that is equal to 20 plus 200 minus 140 is equal to how much? 60 upon 100 into 20. ये 0 कट हो गया और ये 0 भी कट हो गया. Therefore median is equal to how much? 20 plus 6 into 2 is how much? 6 into 2 is 12. Therefore median is equal to how much? 20 plus 12 is equal to how much? 32. So median is rupees how much? 32.
Question number 3, the following table shows the marks of 180 students in mathematics. तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ फर्स्ट कॉलम में मार्क्स दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो 0 से लेके 10 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है 25। 10 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है x। 20 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है 30। और 30 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है 2x। 40 मार्क्स लेके 50 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में 10 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है वो पता नहीं है, इट इज़ रिटन x ओवर हियर। उसी तरह 30 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है दैट ऑल्सो वी डोंट नो, हियर इट इज़ रिटन 2x। तो इसके लिए क्वेश्चन में दिया है पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करके व्हाट इज़ x एंड व्हाट इज़ 2x ये पता करना है, उसके बाद हिस्टोग्राम ढूंढना है। सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड 2x। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 180। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 180, यानी ये सब को ऐड करेंगे, ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 180। Therefore 25 plus x plus 30 plus 2x plus 65 should be equal to 180. Therefore 25 plus x plus 30 plus 2x plus 65 is equal to 180. Now 25 plus 65 is how much 90. 90 plus 30 is how much 120. तो 120 यानी 25 प्लस 30 प्लस 65 कितना है 120। अभी x प्लस 2x कितना है 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। अभी ये 120 को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो यहाँ क्या बचा 3x इज इक्वल टू 180, और जब प्लस 120 इधर आएगा इट विल बिकम माइनस 120। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना है 60। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, ये 3 जो है वो 60 के नीचे आएगा। सो 60 गोज इन 3's टेबल, 3 1s are 320। तो x का वैल्यू कितना है 20। सो वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x। नाउ लेट अस राइट द टेबल अगेन, और जहाँ जहाँ x और 2x था वी विल फाइंड आउट दैट। तो x इज इक्वल टू 20 है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू व्हाट 20, और उसी तरह 2x क्या रहेगा 2 इंटू 20, 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 40। तो ये दोनों मिसिंग था दैट वी हैव फाउंड आउट। नाउ लेट अस ड्रॉ द हिस्टोग्राम। नाउ इफ़ यू सी हिस्टोग्राम बनाते वक्त पहले ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। You have to draw the x axis and y axis. x axis में फर्स्ट कॉलम में क्या दिया था मार्क्स, तो यहाँ पे x axis में मार्क्स आएगा। सेकंड कॉलम में क्या दिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो y axis में क्या आएगा y axis में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएगा। तो x axis ड्रॉ करना है और यहाँ पे x लिखना है, और y axis ड्रॉ करना है और यहाँ पे y लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू विल लूज़ मार्क्स। और यहाँ पे मार्क्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है 50, तो एक्स एक्सिस में 50 तक तो चाहिए, उससे ज़्यादा 2 पॉइंट्स लिख सकता है। उसी तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में सबसे बड़ा नंबर क्या है 65, तो वाई एक्सिस में 65 तक ड्रॉ करना ज़रूरी है। टेक वन मोर एक्स्ट्रा ओवर हियर। नाउ मार्क्स इफ़ यू सी, और ये स्टार्ट करने से पहले स्केल लिखना ज़रूरी है। स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। यू कैन सी ओवर हियर x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच 10 मार्क्स। उसी तरह y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच 5 स्टूडेंट्स। तो y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस ड्रॉ द हिस्टोग्राम। फर्स्ट वाला 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला 25। 25 कहाँ पे है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे है तो 25 इधर है। सो लेट अस ड्रॉ दैट 25। नेक्स्ट इज़ व्हाट 10 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला 20 स्टूडेंट्स को। सो 10 से लेके 20 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला 20 स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज़ व्हाट
20 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है? 30 स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट वाला 30 है। नेक्स्ट 30 से लेके 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है? 40 स्टूडेंट्स को मिला है। सो 30 से लेके 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है? 40 स्टूडेंट्स को। तो 40 इधर है। और लास्ट वन 40 मार्क्स लेके 50 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है? 65। तो 65 में मार्क करो, 65 इज ईयर। तो 40 से लेके 50 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स को मिला है? 65 स्टूडेंट्स। So this is how we are supposed to draw the histogram of this question, that is question number 3. अभी यहाँ पे मैंने 3 मार्क्स बोला था, 3 मार्क्स नहीं, ये 4 मार्क्स का सम है। तो हिस्टोग्राम का जो सम है वो 4 मार्क्स का है। Question number 4, the following pie diagram shows percentage of persons according to blood group in a blood group checking camp. Answer the following question. तो ये पाई डायग्राम दिया हुआ है और पाई डायग्राम में क्या दिया है? परसेंटेज ऑफ पर्सनस, मतलब कितने पर्सनस है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है, वो भी परसेंटेज में दिया हुआ है। और ये पाई डायग्राम देख के यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस ए एंड बी। फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप, और बी क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इफ़ देर आर 600 पर्सन्स ऑफ ब्लड ग्रुप बी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। Now let us solve the sum. So looking at this pie diagram, you have to answer the question. First question क्या है? Find the measure of central angle for each blood group. तो हर एक blood group यहाँ पे percentage में दिया हुआ है. You have to find out in degree. Central angle you have to find out in degree. तो first we will find out of group A, blood group A. तो ए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ए था। तो ए का फर्स्ट पार्ट सेंट्रल एंगल फॉर ब्लड ग्रुप ए इज इक्वल टू हाउ मच? ब्लड ग्रुप ए यहाँ पे कितना दिया? 20%। 20 अपॉन यहाँ पे सब परसेंटेज को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है? 100 इंटू 360। अभी कैंसिलेशन करो, 0 0 कट हो गया, ये 0 और ये 0 कट हो गया। 2 into 36 is equal to how much? 72 degree. So central angle for blood group A is how much? 72 degree. उसी तरह second one, central angle for blood group B is equal to how much? B का इधर कितना दिया? 30%। तो 30 upon 100 into 360, 0 और 0 कट हो गया और ये 0 और 0 कट हो गया। 3 into 36 is equal to how much? 108 degree. नेक्स्ट सेंट्रल एंगल फॉर ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी का कितना दिया है? 5%। सो 5 अपॉन 100 इंटू 360, 0 और 0 कट हो गया और 10 और 36 गोज इन 2 टेबल, 2 5 ज़ा 2, 18 ज़ा 36, 5 और 5 कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 18 डिग्री। ना सेंट्रल एंगल फॉर ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ का कितना दिया है? 45%। तो 45 अपॉन 100 इंटू 360, 1 0 कट हो गया। अगेन बोथ गोज इन 2 टेबल, 2 5 ज़ा 2, 18 ज़ा और 45 और 5, 45 गोज इन 5 टेबल, 5 1 ज़ा 5, 9 ज़ा 45, 9 इंटू 18 इज इक्वल टू हाउ मच? 162 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही ढूंढना था, फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप। तो हर एक ब्लड ग्रुप का सेंट्रल एंगल वी हैव फाउंड आउट। सेंट्रल एंगल फॉर ब्लड ग्रुप ए कितना है? 72 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर ब्लड ग्रुप बी कितना है? 108 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर ब्लड ग्रुप ए बी कितना है? 18 डिग्री। और सेंट्रल एंगल फॉर ब्लड ग्रुप ओ इज इक्वल टू हाउ मच? 162 डिग्री। नाउ वी विल डू द सेकेंड क्वेश्चन बी।
find the total number of persons if there are 600 persons of blood group B. total number of person means ये blood group checking camp में कितना total number of persons आया, that we have to find out. और blood group B का दिया है, if there are 600 persons of blood group B, then find the total number of persons. So B question का number of persons for blood group B, number of persons for blood group B कितना है 600 persons were there for blood group B. The number of persons for blood group B is how much? 600. Central angle for blood group B, central angle for blood group B we have got how much? 108 degree. Central angle for blood group B is equal to how much? 108 degree. So central angle for blood group B is equal to how much? 108 degree. Total number of persons we have to find out. Find the total number of persons. The total number of persons ढूंढना है, तो let the total number of persons be over here x. Formula क्या है use करना है? Central angle for blood group B is equal to how much? Number of persons for blood group B upon total number of persons into 360. Blood group B क्यों लिया हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन में ब्लड ग्रुप बी का टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दिया है. कितने पर्सन्स आए थे? जो ब्लड ग्रुप बी का है 600, इसके लिए ब्लड ग्रुप बी लिया हुआ है. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? नाउ सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लड ग्रुप बी इज हाउ मच? 108 डिग्री. तो यहाँ पे आएगा 108 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ ब्लड ग्रुप बी कितना है? 600. तो यहाँ पे आएगा 600. टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है? एक्स. तो यहाँ पे आएगा एक्स इंटू 360. अभी ये x इधर जाएगा और 108 यहाँ पे आएगा. तो x इज इक्वल टू व्हाट? 600 अपॉन 108. दिस 108 विल कम बिलो 600 into 360. Now 108 and 360 goes in, we will cancel this. दोनों भी 3 के टेबल में जाते हैं. 3 200 is equal to how much? 600. उसी तरह 3 3s are 9, एक रिमाइंडर आया 6. तो 3 into 36 is equal to 108. और ये 36 और 360 goes in 36 table. 36 1s are, 360 10s are. So that is equal to how much? 2000. So total number of persons is equal to how much? 2000. Total number of persons is 2000. Now write down the answer. Blood group A का कितने, what was the central angle of blood group A? 72 degree. blood group B का कितना था? 108 degree. blood group AB का कितना था? 18 degree. और blood group O का कितना था? 162 degree. You can see over here we had found out that central angle for blood group A is equal to 72 degree. Central angle for blood group B is equal to 108 degree. Central angle for blood group AB is equal to 18 degree. और central angle for blood group O is how much? 162 degree. तो वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है. Now total number of person, B क्या था? Find out the total number of person who were present in the blood group checking camp. तो कितने persons थे? 2000. So total number of persons is equal to how much? 2000.